लिखिए डबल सॉल्ट। ओके, डबल DOUBLE डबल सॉल्ट। ओके बच्चों, देखो बच्चों डबल सॉल्ट क्या होता है, इसे हम पहले पढ़े थे कि डबल सॉल्ट बनता कैसे। ठीक है, कैसे बनता है? एडिशन कंपाउंड से। एडिशन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, एडिशन कंपाउंड से क्या बनता है? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को लेते हैं। ठीक है, लिखो कंपाउंड ए प्लस कंपाउंड बी। कंपाउंड बी। ओके बच्चों, किस अमाउंट में लेना है? स्टियोचियोमेट्रिक अमाउंट्स में। ठीक है, लिखो स्टियो, ओ का साउंड बाद में आता है लेकिन ओ पहले आता है। कुछ लोग होते ना, मतलब बोलते हैं कि बात जैसी लेते हैं, बातें करते हुए पहले ही वो टपक जाते हैं घर में। वही वैसा ही है कि ओ का साउंड तो बाद में आता है लेकिन ओ पहले ही आ जाता है। स्टियो चियो, CHICO, ME TRIC, मैट्रिक। स्टियोचियोमेट्रिक्स अमाउंट यहाँ भी लिख दो। स्टियो CHIO, चियो, ME TRIC, मैट्रिक्स। AMOUNT अमाउंट्स। अब ये स्टियोचियोमेट्रिक अमाउंट्स क्या होता है? अच्छा ठीक है, देखो स्टियोचियोमेट्रिक अमाउंट का मतलब है फिक्स क्वांटिटी। क्या? फिक्स क्वांटिटी। नहीं समझ में आया? स्टियोचियोमेट्रिक मतलब फिक्स क्वांटिटी। फिक्स क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट की क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। जैसे एक कप टी में एक स्पून हम क्या ले रहे? एक स्पून चीनी ले रहे, शुगर। ठीक है, एक स्पून शुगर ले रहे हैं। ओके, देखो बच्चों, जैसे चाय में एक कप चाय में एक स्पून चीनी लेते हैं, मतलब चलो मेरे को पसंद है, एक स्पून चीनी पीती हूँ मैं। ठीक है, मेरी क्वांटिटी फिक्स, लेकिन मतलब जितनी बार भी मैं चाय बनेगा, जितनी बार भी रिएक्शन होगा, चीनी क्वांटिटी फिक्स है। ठीक है, वैसे ही ये कंपाउंड ए और कंपाउंड बी की क्वांटिटी क्या होगी? एकदम फिक्स होगी। इसलिए इसको कहा गया है स्टियोचियोमेट्रिक अमाउंट्स। ठीक है, जब दो स्टियोचियोमेट्रिक कोई फिक्स क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिससे रिएक्शन हो जो तुम्हें चाहिए, तो वो उससे बनता है डबल सॉल्ट। ठीक है, अच्छा आप ही पढ़ा रही मैं डबल सॉल्ट होता क्या है ये बता दिया मैंने, डबल सॉल्ट बनता कैसे। ठीक है, चलो इरेज करो। ये तो उतार रखा ना तुमने, चलो इरेज करो। ठीक है, ओके, गुस्सा मत हो, गुस्सो मत करो भाई प्लीज। स्टियोचियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ टू कंपाउंड आर जॉइंट टुगेदर। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि डबल सॉल्ट क्या होता है। बहुत सिंपल है डबल सॉल्ट, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी PROPERTY, प्रॉपर्टी। डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है लूज देयर आइडेंटिटी। ये अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा। लूज, LOSE, लूज, THEIR, देयर, IDENTITY, आइडेंटिटी। ये अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा, मतलब अपनी पहचान ही लूज कर देगा। क्यों लूज करेगा बता रही मैं। देखो इधर, जब भी डबल सॉल्ट को पानी में मिलाया जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा। ठीक है, पहले हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो बहुत इजी समझ आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है पोटेशियम आयरन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो EXAMPLE। एग्जाम्पल क्या है हमारा?
पोटेशियम एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज है, ठीक है, 24H2O। बच्चों ये फिटकरी है जो सबके घर में होता है, इसे लिखिए पोटेशियम एलम। क्या लिखना है? पोटेशियम एलम। इसको शॉर्टकट नाम है, क्या है? शॉर्टकट नाम नहीं है, कॉमन नाम है फिटकरी, ठीक है, फिटकरी लिख लीजिए। ओके, देखो बच्चों, डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा। आइडेंटिटी लूज मतलब अपनी पहचान खो देता है। जैसे आप देखते होंगे फिटकरी को पानी में डुबाते हैं तो वो अपनी पहचान खो देता है, बाद में गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है? क्यों? लूज द आइडेंटिटी, वो लूज करता है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट आयंस ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। लिखो पहले, फिर समझाती हूँ मैं, डोंट वरी। डिजॉल्व, DISSOLVE, डिजॉल्व इन वाटर, डिस्ट्रीब्यूट, बढ़ जाता है ये किसमें? DIS, डिस, TRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट, DIFFERENT, DIFFERENT, डिफरेंट आयंस ऑफ INDIVI, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, कम COM, कम PO NENT, कंपोनेंट्स। देखो बच्चों, तो राइटिंग शुरू से खराब करिए, ठीक है। डिजॉल्व इन वाटर, जब भी पानी में घोला जाता है तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट आयन में। हर एक कंपाउंड का मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट, हर एक कंपाउंड मतलब जो भी आयन है, एटम है, उसके अलग अलग आयन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो, जब फिटकरी को हम पानी में मिलाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा, अपनी आइडेंटिटी वो खो देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसके सारे आयन्स छोड़ के भाग रहे हैं उसको। अभी एक और एग्जांपल दूंगी, बहुत सिंपल, ठीक है, डोंट वरी। तो सब आयन्स अलग करो पहले, ठीक है। तो यहाँ आएगा K+, पोटेशियम अलग हो गया, Al2+, एल्यूमिनियम भी अलग हो गया, और SO4 2- ये भी अलग हो गया, और H2O तो अलग हो ही जाएगा सारे। देखो बच्चों, इसमें क्या है? लूज द आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा क्योंकि ये डिजॉल्व इन वाटर, जब ये पानी में घुलेगा तो ये अपने एटम, सारे एटम्स अपने अपने आयन लेके हट जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है? देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं। देखो, जैसे आजकल कपिल शर्मा शो बहुत चल रहा है, बहुत TRP ले रखा उसने, बहुत कमाई हो रखी अच्छा, मजाक कर रही हूँ मैं। देखो कपिल शर्मा का शो लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैडम पढ़ाई में शो कहाँ से आ गया? कपिल शर्मा शो ले लेते, ठीक है, कपिल शर्मा शो, ठीक है। अगर इसके सारे एक्टर्स इस सीरियल को छोड़ देते हैं तो इसकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, ये सीरियल खत्म। समझाया? एक्टर्स लीव, LEAVE, लीव, ओके। एक्टर्स लीव दिस, THIS, दिस सीरियल, SERIAL, सीरियल। बच्चों देखो, जब अगर एक्टर्स सारे छोड़ के भाग जाएंगे तो सीरियल क्या होगा? ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो जैसी पोटेशियम एलम के अगर सारे एटम्स अपने आयंस लेके हट जाएंगे तो पोटेशियम एलम फिटकरी बचेगा कैसे? तभी आप पानी में जैसे ही फिटकरी को डुबा के रखते हो तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, क्योंकि सारे एटम छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं उसको, ठीक है। तो देखा, यूनिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक रहना चाहिए मजाक कर रही हूँ। देखो यहाँ समझ आया, ठीक है। व्हाट इज़ डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट क्या होता है? ये अपनी आइडेंटिटी लूज करता है
क्योंकि इसके सारे एटम्स जो होते हैं वो पानी में जाने के बाद बट जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, छोड़ देते हैं इसको। एक और पॉइंट है कि डबल सॉल्ट कैसे होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं। फिटकरी कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। इस पॉइंट को लिखिए, ग्रीन मार्कर से कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा डाउट ना हो, ये अलग पॉइंट है, ठीक है, बीच में घुसारी में एडजस्ट कर लो। देखिए, इट इज सॉलिड स्टेट, ठीक है। और यह क्रिस्टल्स, CRYSTAL क्रिस्टल्स, ठीक है। इट इज, ठीक है। SOLID सॉलिड, STATE स्टेट, ठीक है। CRYSTAL क्रिस्टल, ठीक है। ये जो है वो सॉलिड स्टेट या क्रिस्टल में होता है, क्रिस्टल में पाया जाता है, ठीक है। क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, जैसे चीनी का आप देखा है, वो क्रिस्टल होता है, ठीक है। वैसे ही फिटकरी देखो, फिटकरी भी क्रिस्टल है, ठीक है, सॉलिड है। ओके बच्चों, ठीक है। तो इरेज करना है, समझ में आ गया? आकांक्षा कह रही है मैडम के प्लस Al2 प्लस इन सब का क्या हुआ? दीपक कह रहा है कि मैडम एडिशन कंपाउंड डबल सॉल्ट को हमने पानी में क्यों मिलाया है ना, वर्णन ने पानी में क्यों मिलाया और किसी में क्यों नहीं मिलाया? पता है, मुझे पता है तुम्हारे डाउट्स, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ मैं कि हमने ये जो प्रोटीन के प्लस Al2 प्लस और H2SO4 का क्या हुआ, ठीक है। तो इससे पहले आप नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, इस नोट्स के, इस जो वीडियो के PDF जो है, आपको नोट्स जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। वहाँ से आप इसके नोट्स ले सकते हो। साथ में आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट कमेंट्स कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो यार कमेंट कर देना प्लीज़, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट, सॉरी, आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक अगर मुझसे पढ़ना है केमिस्ट्री का तो आप कमेंट कर दीजिए। ओके बच्चों, जिस टॉपिक को ज़्यादा वोट मिलेगा मैं नेक्स्ट चैप्टर वही स्टार्ट करूँगी। ओके, चलो इरेज करो। कर दो क्या? अच्छा ठीक है, ओके भाई, ओके ओके ओके। तो हमारा क्वेश्चन है कि ओके बच्चों, तो आकांक्षा का हम सवाल है, कमेंट है हमारे पास कि मैडम ये जो आयंस अलग अलग हुए हैं फिटकरी के K प्लस Al2 प्लस SO4 2 माइनस का क्या हुआ, ठीक है। और दीपक का सवाल है कि मैडम डबल सॉल्ट को पानी में क्यों मिलाया, दूध में या जूस में क्यों नहीं मिलाया। ओके बच्चों, इन दोनों का एक ही आंसर है, डेट इज हाइड्रोजन बाउंडिंग, ठीक है। हमें हाइड्रोजन बाउंडिंग आना चाहिए। एज कर देती हूँ, ठीक है। पहले हेडिंग डालिए हाइड्रोजन बाउंडिंग, HY हाई DROGEN हाइड्रोजन, BONDING हाइड्रोजन बाउंडिंग। हाइड्रोजन बाउंडिंग क्या होता है बच्चों? वाटर की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बता देती हूँ, पहले रुको। देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक और वाटर का मॉलिक्यूल है। ओके बच्चों, इसमें आप देखोगे कि एक ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है। ओके, ये लोन पेयर दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। एक
वाटर का जो O होता है, उसका जो लोन पेयर होता है वो दूसरे वाटर के H को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नहीं समझ में आया? मैं समझाती हूँ, डोंट वरी। तो पहले हमें लोन पेयर क्या है, मतलब नहीं कुछ भी नहीं आता तुम्हें तो भी कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ नहीं आता, ठीक है, डोंट वरी। पहले बताती हूँ मैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पर ये लोन पेयर कहाँ से आया यही बताती हूँ मैं। अच्छा, ये इरेज कर रही हूँ मैं, ठीक है। याद कर लीजिए K प्लस Al2 प्लस और SO4 माइनस, याद कर लीजिए, ठीक है। देखो पहले ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के पास ये दो लोन पेयर कहाँ से आया। देखो ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, ठीक है। कितना होते हैं 8, ठीक है। तो सेल में डालते हैं हम लोग, ठीक है। सेल्स ऑर्बिटल में डालते हैं, ठीक है। बच्चों देखो ये होता है 1s, ठीक है। पहले वाला होता है 1s, फिर होता है 2s, फिर होता है 2p। 8 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें डालना है, ठीक है। तो देखो 1s में 8, एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 1s में फिल करो, हो गया? हाँ, ओके। सेकंड में 2s में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4 हो गया, ठीक है। देन 2p, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। 8 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ओके, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। हम यहाँ हुड्स रूल यूज करेंगे। देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने ऐसे डाल दिया था, अब बचे थे हमारे पास 8 था तो 4 हो गया, 4 बचे। 4 को हम कैसे डाल दें, पहले सिंगल सिंगल डालते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, पेयर कर देते हैं, ठीक है। दैट इज हुड्स रूल की इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगल डालना है, उसके बाद पेयर करना है, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों लोन पेयर कहाँ से आया। मेरे बच्चों जो 2s है और ये 2p है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इसकी 2 लोन पेयर है। दैट इज लोन पेयर, इस ऑक्सीजन की ये 2 लोन पेयर है, ठीक है। ओके, ये 2 लोन पेयर ही हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों देखो सिंपल फंडा देखो। एक ऑर्बिटल, एक कंपाउंड एटम दूसरे से बाउंड तब बनाएगा जब उसके ऑर्बिटल्स खाली हो, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिटल्स खाली तो थे, लेकिन इसको ये हाइड्रोजन जो है ना, ये 2 हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना। ये किसके इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के। ये 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक है। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फुल हो गए, ठीक है। तो मतलब स्टेबल है, अब ये किसी इसको कुछ नहीं चाहिए, मतलब जितना रख सकता उतना ही तो रखेगा भाई। हाँ, तो 2 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब इसको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीट है ये, स्टेबल है ये, लेकिन तब भी बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बाउंडिंग। बच्चों अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बाउंडिंग, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ आया कि 2 लोन पेयर कहाँ से आया। ये जो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2p के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसा लोन पेयर हमने दिखाया है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब सवाल है कि 1s का हमने क्यों नहीं यूज़ किया, ठीक है। बच्चों ये सेल अलग हो जाता है, 1s 2s, 1 का है ये 2 सेल्स होता है सेल, ये क्या 1 सेल सेकेंड सेल, ठीक है। जैसे ये एटम हो गया हमारा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑर्बिटल ये रूल्स फॉलो हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। ये तो आता ही आपको, ठीक है। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए वो हमारे सेकंड सेल के हैं, इस वाले सेल के, ठीक है।
तो कंपेयर भी हम इन्हीं सेल के इलेक्ट्रॉन्स में कर सकते हैं, सेकंड सेल में ही। फर्स्ट सेल से हमें कोई लेना देना नहीं है, पहले वाले सेल से। जो पहले वाला ये सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है 1s में, उसमें कोई लेना देना हमें नहीं है। हमें लेना देना है सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेल से, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो ऑर्बिटल कंप्लीट है। वो ऑर्बिटल मतलब उसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, वो सेल कंप्लीट है, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, है इसके पास। 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 है। 2s के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तब भी ये रिएक्शन कर रहा है। दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो 1s का हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो एक सेल फर्स्ट सेल में है, वो अलग हो गया है। सेकंड सेल में इसके इलेक्ट्रॉन ही लेने हैं हमें। एक क्लास में अगर तुम्हें कैपेसिटी देखना हो, टेस्ट करवाना हो, तो तुम अब एक क्लास के बच्चों को करेंगे, दूसरी क्लास के बच्चों को भी ले लोगे। मॉनिटर बनाना है तो किसका करोगे? अपने क्लास के बच्चों से ही तो कंपेयर करोगे ना, दूसरे बच्चों को भी कंपेयर करोगे। अब एक क्लास के बच्चों की कंपेरिजन ही अच्छी होती है, क्योंकि उसमें ही हमें पता चल जाए कि ये सब एक ही बराबर है। समझ आया? ये सब एक ही क्लास के, मतलब ये सब एक ही बराबर है। इसकी कैपेसिटी, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें, एज, ये सब चीज़ें क्या एक क्लास की एक बच्चों में, मतलब कुछ ना कुछ एक क्लास में इतने ही एज के बच्चे रहेंगे, ठीक है। आप दूसरे क्लास में लोगे तो उसकी कैपेसिटी अलग हो जाएगी, उसकी एनर्जी अलग हो जाएगी, उसकी एज अलग हो जाएगी। तो फर्स्ट सेल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सेकंड सेल से, और हमने 2 लोन पेयर भी सेकंड सेल के ही लिए हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा लोन पेयर का सिस्टम फिनिश हुआ। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ रहा है बच्चों? ओके ओके ओके, इरेज कर रही हूँ मैं। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए, हो गया, लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ELECTRO, इलेक्ट्रो, NEGATIVITY, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना कोई खास इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। देखो समझाती हूँ मैं कंपैरिजन करके, ठीक है। देखो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन को हम अर्थ की तरह बिहेव करते हैं, किसकी तरह? अर्थ की तरह, ठीक है। और ये जो लोन पेयर है इसके, ये जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको हम मून की तरह बिहेव करते हैं। ये क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको हम मून मान लेते हैं, इसको हम अर्थ मान लेते हैं। ओके, जो हमारा ऑक्सीजन है दैट इज अर्थ, और जो हमारे लोन पेयर्स है इसके, वो हमारा मून है। समझ आया? देखो बच्चों, अर्थ और मून को देखते हैं तो एज अ मास कंपेयर अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, मास बढ़ने पे ग्रेविटी बढ़ती है, ठीक है। तो अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, मून की ग्रेविटी बहुत कम है क्योंकि इसका मास बहुत कम, इसलिए मून पे जाने के बाद भी लोग उछलते रहते हैं। इसकी ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है क्योंकि मास बिल्कुल नहीं है उसका, ठीक है, अर्थ के कंपेयर में। ओके बच्चों, अब देखो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं। देखो ये ऑक्सीजन है, ये इसके लोन पेयर्स जो इसको मून की तरह घूम रहे हैं और इसके मास को बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसकी ग्रेविटी में है, तो ये इसके मास को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मास बढ़ने पे ये हमारा जो बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा हाइड्रोजन के साथ, उसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। अगर ये अपने ओर खींच रहा है तो इससे क्या हो जाए, इसके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। कैसे? देखो ये हमारे 2 ऑक्सीजन है, लोन पेयर्स इसके, ठीक है। यहाँ पे भी इसके पास बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये 2 बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ये, ठीक है बच्चों। अब जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर शो करेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये भी यहाँ आ जाएगा
ये भी यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा और ये भी यहाँ पे आ जाएगा। इस हिसाब से ऑक्सीजन के पास पहले से 2 लोन पेयर था, ठीक है, 1 2 लोन पेयर हो गया। अब वो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 2 जो हाइड्रोजन है उसके भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो कितने हो गए? कुल मिला के इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही है कि जो इसके लोन पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसके मास को बढ़ाते हैं ऑक्सीजन के, और मास बढ़ने पे ये बॉन्डिंग ग्रेविटी बढ़ेगी, ग्रेविटी बढ़ने पे ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपने और खींच ले। दैट इज सिंपल, ठीक है। अब हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखो बच्चों, अब तो ये हो गया ऑक्सीजन का नेचर। आपने देखा ऑक्सीजन ने सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़िया है बहुत, ठीक है। अच्छा हाँ, देखो बच्चों, एक नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते, क्यों? हमने कहा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके चारों ओर ऑक्सीजन चारों ओर घूम रहे हैं वो इसके मास को बढ़ा रहे, हमने ये बोला ना। तो ऐसे तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे तो ये तो एटॉमिक नंबर 8 है, इसके बाद कितने एटॉमिक नंबर होते हैं? जैसे 17 ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। 17 में 17 इलेक्ट्रॉन्स होने पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा होगी 17 मतलब क्लोरीन की। लेकिन आपको हैरानी होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उससे दूर होते जाते हैं ऑर्बिटल से, ग्रेविटी से। जब ग्रेविटी से दूर हो जाएंगे तो इसका मास को नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि मास को इंक्रीज करने के लिए इसको इसकी ग्रेविटी में ही रहना पड़ेगा, इसके एरिया में रहना पड़ेगा, तभी ये इसके मास को बढ़ाएगा। तो इसलिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, क्योंकि मास कम हो गया। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उससे भी ज़्यादा है किसकी? फ्लोरीन की, क्योंकि इसके पास 3 फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स है, 1 2 3 बच्चों। इसके बाद हम जब 9 के बाद 10 11 12 13 14 एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हम एटम्स क्या होते जाते हैं? दूर होते जाते हैं, और दूर होने पे ये इसकी ग्रेविटी को दूर होते जाते हैं, और ये इसके एटम्स इसकी ग्रेविटी से दूर होने पे इसके मास को नहीं बढ़ाता, और इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है बढ़ने की जगह। अच्छा ठीक है, ओके ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है ना तुम लोगों को? ठीक है पढ़ा रही मैं, ओके समझ आया? और क्या करूं मैं भी। तो आपने समझ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पे और नंबर ऑफ सेल पे, कि कौन सा सेल पे दूर वाले मतलब सेल्स बढ़ते रहेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे? दूर होंगे और ग्रेविटी कम होते जाएगी, ठीक है। अब इस पे आप क्या करो, अपने नोट्स बना लो थोड़ा। प्लीज़ मैं इस हेडिंग को जल्दी से इरेज करके दूसरा हेडिंग लेती हूँ, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बच्चों मेरे, इस पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। लिखिए LONE, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है मास इंक्रीज होगा, ठीक है। मास इंक्रीज होगा तो ये ग्रेविटी इंक्रीज होगा, और ग्रेविटी इंक्रीज होगा तो ये क्या हो गया? बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी ओर, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी, ग्रेविटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा। तो यहाँ पे हम एक वाटर का एक नेचर दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो प्लस का है। अच्छा बच्चों इरेज कर दूँ? मैडम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा दो। हाँ पढ़ा रही हूँ, रुक जाओ, पढ़ाने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो बच्चों, तो
हमने देखा कि ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो देखो बच्चों, ये जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन होता है ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है। ओके बच्चों, तो वाटर बॉन्डिंग मतलब ये है कि ये दूसरे पॉजिटिव हाइड्रोजन को खींच रहा है। अब पॉजिटिव हाइड्रोजन का मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमारा दो नेचर दिखता है। एक तो ऑक्सीजन का, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ भी उसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिया, इसलिए से हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। दूसरा नेचर फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स होते हैं वो क्या करेगा, इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। इस देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स लविंग क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलर जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे बॉय होगा एक दूसरे को रिपल करेंगे, बॉय गर्ल होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा इधर देखो ऑक्सीजन को जो लोन पेयर्स होते हैं वो हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन की जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स वो प्रोटॉन को प्यार करते हैं। प्रोटॉन किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी चला गया है ऑक्सीजन के पास, तो अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होने पे क्या होगा, ये जो लोन पेयर्स होता है वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, ना कि हाइड्रोजन को। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे ऑक्सीजन अपना नेचर नहीं छोड़ सकता है, अब और इलेक्ट्रॉन्स अपना नेचर नहीं छोड़ सकता है। वो इलेक्ट्रॉन नहीं प्यार करता है तो क्यों प्यार करेगा, वो उसे चाहिए प्रोटॉन। प्रोटॉन है न्यूक्लियस के पास, ठीक है। तो ऑक्सीजन किसको प्यार करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, और जो इलेक्ट्रॉन्स किसको प्यार करेगा, न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब जो लोन पेयर्स होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस को। हाइड्रोजन की न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका सिंपल बच्चों देखो, जैसे ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या है, इसकी आदत है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स की आदत है वो है क्या है कि एटम्स को अट्रैक्ट करने की। इसे कैसे करते हैं, जैसे हम कहते हैं आईटी बॉयज़ हॉस्टल, मतलब बॉयज़ इसमें कंपल्सरी ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते इस कैंपस को, ठीक है। लेकिन बॉय का नेचर क्या है, वो अपना नेचर ये नहीं कर सकता। अब उसका नेचर है गर्ल्स को देखना, मतलब गर्ल्स से बॉन्ड बनाना अपने, मतलब नेचर का क्या है रूल कि अब बॉय का चेहरा देख के कब तक देखेगा। एक लड़की दिखे कम से कम, वो उसकी बहन हो, उसकी बहन बन जाए, कम से कम फ्रेंड बन जाए, माँ बन जाए मेरी तरफ से, ठीक है। बॉय ये कहेगा मेरी माँ बन जाए, लेकिन यार एटलीस्ट लड़की का चेहरा तो दिखा। तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन से तंग आ गया है, तो वो कह रहा है कि न्यूक्लियस, तो मतलब न्यूक्लियस से बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो समझ आ गया आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन था कि फिटकरी जो होते हैं वो जब पानी में डालते तो K+Cl2+SO4 का क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन वाटर उनके साथ हाइड्रोजन बाउंडिंग बनाता है। कैसे, देखो Al2+, ठीक है, K+ और SO4 है ना, तो SO4 को कैसे लिखते हैं, 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है। SO4 है, ठीक है, S और 4 ऑक्सीजन, ठीक है, समझ आया।
अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है उसके जो लोन पेयर्स है वो न्यूक्लियस को प्यार करते हैं। यहाँ देखोगे आप इलेक्ट्रॉन्स कम हुआ तो मतलब न्यूक्लियस थोड़ा पास हो गया है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन के लोन पेयर्स इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ भी ऐसे ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये इससे लोन पेयर्स से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किसको प्यार करते हैं, न्यूक्लियस को। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम हुआ तो न्यूक्लियस थोड़ा पास हो गया है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इन्हें रिपल नहीं करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स को इसको रिपल नहीं करना पड़ रहा है, इसको न्यूक्लियस मिल रहा है, ठीक है। बीच में कोई, देखो इधर जैसे ये हमारा लोन पेयर है, ठीक है, ये दूसरे का लोन पेयर। यहाँ पे अब इसको अगर ये लोन पेयर हटा दिया जाए तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस इसके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको रिपल फेस नहीं करना पड़ रहा है ना, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना है ना सीधे, जो इसको चाहिए वो इसको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये न्यूक्लियस जो है K+Al2+ ये सब क्या है, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। वाटर के लोन पेयर्स जो है वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन SO4 में थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। यहाँ SO4 पे देखोगे आप, यहाँ पे लोन पेयर्स है इसके पास, इनके पास भी लोन पेयर्स है, ठीक है। ये तो बॉन्डिंग लोन पेयर्स है, ठीक है, इनके पास भी लोन पेयर्स। तो ये क्या करेंगे, वाटर के हाइड्रोजन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वाटर के हाइड्रोजन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ भी ये वाटर के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे, ओके बच्चों। तो यहाँ SO4 का भी कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेचर दिख रहा है, क्योंकि इसके पास भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। तो एक्चुअली में जो एटम्स मतलब फिटकरी जो है वो अपने एटम्स लेके अलग हो रहा है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है। वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, वाटर उसको ब्रेक करके अपने से बॉन्ड बना रहा है, उसके एटम्स को बॉन्ड को ब्रेक करके अपने में जोड़ रहा है। देखो आप देख रहे होंगे सब वाटर के मॉलिक्यूल इसको अपने से जोड़ रहा है। तो इसलिए जो है ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, इसने बनाने के कारण ही एटम्स अपनी डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज करके क्या हो गया, एक डबल सॉल्ट बन गया, मतलब आइडेंटिटी लूज हो गया, इसका एटम्स अपने अलग हो गया। अलग हुआ नहीं, वाटर ने कर दिया, ठीक है। तो दीपक का सवाल था कि मैडम जो है मतलब ये जूस में या दूध में क्यों नहीं मिलाया। वो इसलिए कि ये बाउंडिंग हाइड्रोजन बाउंडिंग वाटर में होता है, ये स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होता है होता तो वीक है। ये एक बाउंडिंग जो होता है ना वो बहुत वीक होता है, लेकिन बहुत सारी बाउंडिंग अगर ऐसी हो जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब जैसे एक पतले आदमी को तुम्हें मारना है, तुम मार क्या जाओगे। अगर 10 पतले आदमी को मारना होगा तो मार लोगे, 10 तुम्हें मार लेंगे पकड़ के। तो एक तो कमज़ोर है लेकिन बहुत सारे वीक नहीं है, बहुत सारे बन के ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ये क्या कर रहा था बर्नर डबल सॉल्ट में, कि ये बॉन्डिंग देने की कोशिश कर रहा था। जो कंपाउंड बनाया इसने एडिशन कंपाउंड से, वो क्या हो रहा है, कैसी बॉन्डिंग है, पानी से तोड़ पा रहा है या नहीं तोड़ पा रहा है। तो देखा पानी ने तोड़ दिया, तो पानी तोड़ा तो दैट इज डबल सॉल्ट, मतलब लूज द आइडेंटिटी, वो लूज कर रहा है आइडेंटिटी, क्योंकि वाटर के सामने वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा डबल सॉल्ट फिनिश होता है। अच्छा समझ आ गया बच्चों। ओ अंकित का सवाल है, तुम लोग सोच रहे मैडम की मैन बजाए है ना। अच्छा बच्चों, अंकित का सवाल है कि मैडम ये जो पानी है इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हम लोग तो मतलब हमें क्यों नहीं पता चलता है। देखो बच्चों, आप पानी कितने देर के लिए छूते हो, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, चलो 1 घंटे के लिए पानी छूते हुए, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्लो रिएक्शन है। इवन इतना स्लो रिएक्शन है कि आपने देखा होगा खाना आप बनाते हो, ठीक है, वो 5 या 6 घंटे के बाद ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी स्लो रिएक्शन करने 5 घंटे के बाद ही जब बॉन्ड बन जाता है, ब्रेक हो जाता है, तब जाके वो खाना ख़राब हो जाता है।
उससे पहले वो क्या करता है, धीरे 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 बाउंडिंग बनाने की कोशिश, धीरे धीरे स्लाइड, बहुत धीरे रिएक्शन हो रहा है, ये बाउंडिंग बहुत धीरे बनता है, 4-5 घंटे इस बाउंडिंग को बनने में हो जाता है, तब जाके खाना आपका खराब होता है। तो ये हाइड्रोजन बाउंडिंग डेली लाइफ में भी है, बहुत डेली लाइफ में है। आप देखते हो गेहूँ चावल ये सब ऐसे रख दो, कुछ नहीं होगा, जहाँ आप पानी के साथ इसको मिलाओगे क्या करता है, ये खराब हो जाता है। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लाइफ होती, क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पानी रिएक्शन करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही रिएक्शन करेगा वो क्या होगा, खराब होगा सामान, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने डेली लाइफ में भी होता है, हम लोग बहुत कम स्लाइड टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है तो हम इसे टाइम ही देते हैं। वैसे भी थोड़ा दूर ही रहो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग घर में होता है, खाना इसलिए नहीं चलता है। अच्छा बच्चों, और ना खाना फ्रिज में रखने के बाद भी ये रिएक्शन की होता रहता है, बस स्पीड थोड़ा कम हो जाता है इसका। तो मतलब फ्रिज में रखा हुआ खाना भी आप सेफ नहीं है, दैट इज़ वो भी खराब ही हो जाएगा। तो मस्ट है कि आप 4-5 घंटे के बाद ही खाना अपना फिनिश करो। हाँ, फ्रिज में रख के 2 या 3 दिन के बाद मत खाओ, क्योंकि रिएक्शन तो हो ही रहा है, भले ही स्पीड 1 दिन की जगह 2 दिन में ख़राब होगा, लेकिन ख़राब तो होगा, ठीक है। दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बच्चों। तो बच्चों, दीपक का सवाल है कि मैडम बर्नर्स के पास क्या माइक्रोस्कोपिक आइस थी? हाँ, ओके, मुझे समझ आ गया आपका क्वेश्चन कि मैडम जो पानी में डालते हैं हम लोग फिटकरी को, तो फिटकरी लूज तो हो जाता, ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन हमें तो नहीं पता चल रहा है ना कि K+Al2+SO4 2+ कैसे H+ हुआ। तो बर्नर्स के मतलब क्या माइक्रोस्कोपिक आइस थी जो उसने देख लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बच्चों, वर्नर ने कंडक्टिविटी से मेज़र किया ये, ठीक है। जैसे कंडक्टिविटी करंट तभी फ्लो होगा जब आयंस मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, तब जाके करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो जब इसने कंडक्टिविटी मेज़र की तो यहाँ पे पहले हमें +K3 मिला, फिर -K2 मिला। तो वर्नर में क्या हुआ कि जब +3 चार्जेस देखा तो उसने मतलब मेजरमेंट किया कि +3 चार्जेस कैसे होगा, जब Al2+ अलग हो जाएगा और K+ अलग होगा तो +3 चार्जेस आएंगे। जब SO4 का दोनों ऑक्सीजन अलग होगा, मतलब SO4 अलग होगा, तब -2 चार्जेस आएंगे। ये देख के वर्नर ने कहा कि हाँ, इसके एटम्स क्या कर रहे हैं, आयंस लेके अलग हो रहे हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी कभी तभी फ्लो होती है किसी लिक्विड में जब वो क्या होते हैं, आयंस होंगे उसके पास। ओके बच्चों, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म होता है, साथ में डबल सॉल्ट भी खत्म हो जाता है, और डबल सॉल्ट जो है वो फिनिश हो गया। फिटकरी का कितना बड़ा तुम्हें राज पता चल गया कि वो पानी के साथ क्यों मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, पानी से मिला रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों ना। और प्लीज़ दीपक और आकांक्षा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बच्चों, आपको भी और सवाल डाउट्स पूछने हैं तो आप मेरे कमेंट करते रहिए। ओके बच्चों, सारे छोटे छोटे डाउट्स के आपके रिप्लाई मिलेंगे, क्योंकि दिस इज़ ऑल इन वन वीडियो। ओके बच्चों।